स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में हो रही चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो है वो ज़िक्र किया गया है। दरअसल एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो क्लाइमेट डिज़ास्टर्स हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाएँ जो हैं, उनकी वजह से ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य हैं, यहाँ पर बच्चों की तस्करी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। विस्तार से जानेंगे क्या संबंध है क्लाइमेट डिज़ास्टर्स का ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ। इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैसे इसको रोका जा सकता है, इन सभी विषयों पर विस्तार से हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन एसए में भी इस अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड एसए आता है या मेंस के अंदर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आर्टिकल हमको बहुत हेल्प करेगा। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू इतिहास में पहली बार लाइव बैच जो है वो लेकर के आ रहा है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आपके लिए लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा है, जो 20 जून से शुरू होना है। दोस्तों, ये बैच आपको यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन करने में मदद करेगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन, सिविल सर्विसेज का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कवर किया जाएगा। हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट को लाइव बैचेस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, बहुत लिमिटेड सीट्स है, सिर्फ 1000 एनरोलमेंट जो है वो इस बैच में होनी है। बहुत सारी एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल करें। बैच प्राइस यूं तो ज्यादा है, लेकिन आप अगर इस्तेमाल करते हैं ये कोड शुभ लाइव तो मात्र 18,500 रुपए में आप ये कोड प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की में आपको लाइव क्लासेस जो है वो दी जाएंगी। 20 जून से ये लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली इसमें एनरोल करें। दोस्तों, आर्टिकल कहता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ऐसा मानना है कि विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, मानव तस्करी जो है वो देश के अंदर बढ़ी है। अब सवाल ये है कि सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आपदाओं का क्या संबंध है। दोस्तों, कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट है। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, दे गिव राइज टू पॉवर्टी। ये गरीबी को, दरिद्रता को जो है वो बढ़ावा देते हैं। लोगों का लाइवलीहुड जो है वो खत्म हो जाता है। लोगों के घर जो है वो उजड़ जाते हैं। उनके पास कोई काम नहीं बचता, जिस वजह से दे आर फोर्स्ड टू एक्सट्रीम पॉवर्टी। वो गंभीर गरीबी का शिकार जो है वो हो जाते हैं। ऐसे में उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो वल्नरेबल हो जाते हैं। वो वल्नरेबल सेक्शन बन जाते हैं, जिनको झूठी बातें कह करके जो मानव तस्करी करने वाले गिरोह हैं वो अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। और यही चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है भारत के कुछ राज्यों में। इन राज्यों में अगर हम बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। द लिंक बिटवीन द क्राइसिस बिकम स्पेशली स्टार्क इन स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश दैट कंसिस्टेंटली are showing poor results on human development index। मानव विकास सूचकांक में लगातार, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लगातार ये स्टेट्स जो हैं, इनका परफॉर्मेंस काफी पुअर रहा है। यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ पर नहीं मिल पाती है। मानव विकास सूचकांक जो है ये चीज को क्लियरली इंडिकेट करता है। और इस वजह से यहाँ पर जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं ऐसी ट्रैफिकिंग का शिकार होने के। दोस्तों, बहुत बार खास करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बच्चों की होती है। क्यों? उनको इन क्षेत्रों से ले जाकर के, यूपी और बिहार के दूर दराज के गांव से ले जाकर के सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं कि आपको शहर में नौकरी दी जाएगी, आपको वहां पे अच्छा घर मिलेगा, आप अच्छा जीवन जो है व्यतीत कर पाएंगे। और इन सुनहरे सपनों का झांसा देकर के उनको दूर दराज के इलाकों में, फैक्ट्रियों में काम करने को भेज दिया जाता है। ये तस्वीर जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक बच्चा जिसकी उम्र अभी स्कूल जाने की है, जिसे पढ़ाई करनी चाहिए, वो यहाँ पर एक सीजर, कैंची बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये विलफुली कर रहा है, इसको इस तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये शिकार हुआ है, जिसके बाद ही लैंडेड अप इन चाइल्ड लेबर। ये बाल मजदूरी का शिकार जो है इनको बनाया जाता है। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश का ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है विच हैज सीन फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ राप्ती, रोहिणी एंड घाघरा रिवर्स।
गोरखपुर के आसपास राप्ती, रोहिणी, घाघरा नदियां होकर के बहती हैं और यहाँ पर जल स्तर जो है जब भी बढ़ता है, इससे फ्लडिंग की सिचुएशन बनती है, बाढ़ जो है इस जिले में आती है, जिससे हजारों रेजिडेंट्स जो है, यहाँ के हजारों निवासी जो है वो विस्थापित हो जाते हैं, उनके घर बह जाते हैं, उनका रोजगार जो है वो छिन जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2021 में जब बाढ़ आई थी, 3,12,000 लोग, टोटल 391, करीब 400 गांव, 3,12,000 लोग और 56,000 हेक्टेयर भूमि जो है वो जलमग्न हो गई थी, वो पानी में समा गई थी। क्यों? क्योंकि बाढ़ आ गई थी। दोस्तों 3,12,000 लोगों को देखें या 391 गांव को देखें या 56,000 हेक्टेयर भूमि को देखें, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और दैट टू जब ये स्टोरी हर साल रिपीट होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार 2021 में बाढ़ आई, ग्रेजुअली लोग जो है वो इस नुकसान को ओवरकम कर लेंगे और कुछ सालों में वापस अपने नॉर्मल रूटीन जो है वो जीने लगेंगे। ये स्टोरी जो है वो हर साल रिपीट होती है। हर साल जब बाढ़ आती है, जब मानसून आता है, तो ये नदियां जो है वो अपने उफान पर होती हैं और आसपास के लोगों को, इनके घरों को और इनकी जमीनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। 2011 के सेंसस को अगर हम देखें, 20.9 मिलियन पीपल लेफ्ट देयर होम टाउन्स इन यूपी एंड बिहार, अकाउंटेड फॉर 37% ऑफ इंडियाज टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन। भारत की कुल प्रवासी आबादी जो अपना घर छोड़ने को मजबूर है। दोस्तों माइग्रेंट पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हमने कब देखी थी? अगर आपको याद होगा, मोस्ट रिसेंट टाइम्स में जो क्राइसिस हमने प्रवासी लोगों के बीच में देखा था, वो कब नजर आया था? जब कोरोना काल में देश में पहला लॉकडाउन लगा था। जो जहां पर था, सरकार ने उसे वहीं पर रोक दिया था। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरीके से स्टैंड स्टिल हो गई थी। ऐसे में ये प्रवासी मजदूर जो है ये अपने घरों की ओर पैदल निकले। उन प्रवासी मजदूरों में भी सबसे ज्यादा गिनती अगर थी तो वो यूपी और बिहार के लोग थे। और वही चीज है, 2011 की जनगणना ये चीज सामने लाई थी कि भारत के अंदर जितनी कुल माइग्रेशन होती है उसका 37% जो है वो इन दो राज्यों में आता है। और उसका बहुत क्लियर कट रीजन है दोस्तों, रिमोट इलाके, लाइवलीहुड का कोई पक्का सोर्स नहीं है, ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे निर्भर है, लेकिन हर साल बाढ़ आ जाती है, जमीन जो है वो पानी में बह जाती है, घर जो है वो बह जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां रह करके कोई काम ये लोग कर नहीं पाते, मजबूरी में इनको अपने घरों से निकल करके दूसरे राज्यों में जाकर के लेबर आदि का काम जो है वो करना पड़ता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन डिजास्टर्स का सीधा लिंक है? क्या डिजास्टर्स ही जो है वो माइग्रेशन का कारण है? दोस्तों हालांकि लिंक जो है वो इज नॉट नेसेसरली डायरेक्ट, 100% कारण नहीं है कि सिर्फ डिजास्टर आता है इसी वजह से माइग्रेशन होती है। जिन सालों में डिजास्टर नहीं हुआ है, माइग्रेशन उन सालों में भी हुई, लेकिन जब डिजास्टर आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में माइग्रेशन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। ज्यादा लोग जो है वो बाहर की ओर रोजगार की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इलाके कौन से हैं, तो कुछ जिले, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, ये वो जिले हैं जहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है रिमोट एरियाज में इतनी अच्छी नहीं है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां जीवन की गुणवत्ता नहीं है। इस चीज का फायदा उठाते हैं वो गिरोह जो यहाँ पर सक्रिय है, जो ह्यूमन ट्रैफिकर, जो मानव तस्करी करने वाले लोग हैं, वो इस चीज का फायदा जो है वो उठाते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर लोगों का लिविंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वो उन्हें कहते हैं कि अब यहाँ रह करके क्या करोगे? तुम्हारे पास ना तो घर है, ना तुम्हारे पास कोई काम है, तो यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। ऐसा करते हैं, हम तुम्हें यहाँ से लेकर के जाते हैं किसी दूसरे शहर में, अच्छी नौकरी, अच्छा रोजगार जो है वो दिलवाएंगे। तो जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, ये जो ट्रैफिकर्स हैं ये इस डिजास्टर को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। यानी कि वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर। तो लोगों को एक्सप्लॉइट करने का, लोगों की स्थितियों का फायदा उठाने का प्रयास जो है वो तस्कर यहाँ पर करते हैं। ट्रैफिकिंग रैकेट्स इन दिस एरियाज, बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो जो ट्रैफिकिंग रैकेट्स चलते हैं उनके पीछे वो ट्रैफिकिंग रैकेट्स जो है, जो गिरोह है, जो लोग ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वो सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं कब? जब मॉनसून का समय आता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मॉनसून आएगा, नदियां उफान पर होंगी, इलाकों में बाढ़ आएगी। जब बाढ़ आएगी, जो लोगों की थोड़ी बहुत जमीन जहां वो एग्रीकल्चर करते हैं वो भी उनसे छिन जाएगी और ऐसे में उनको आजीविका के लिए आय के स्रोत चाहिए होंगे। गंडक है, भागमती है, भूरी गंडक है, कमला नदियां हैं, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में है। 2021 में इन्होंने 3 मिलियन 30 लाख लोगों को प्रभावित किया था। प्रभावित कैसे किया था? बाढ़ आ गई, 30 लाख लोग जो है वो अपने घरों से बेघर हो गए। लोगों को प्रभावित किया। बाढ़ के कारण एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बिहार के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। और अब ये सारे के सारे लोग इन 14 जिलों में जिन्होंने एग्रीकल्चर किया था, जिन्होंने खेती बाड़ी करी थी, कि उपज को बेच करके अपना गुजारा करेंगे, अब उनके पास क्या ऑप्शन बचा? वो अपने घरों से निकल करके आसपास के राज्यों में, या फिर, क्योंकि अगर हम बात करें महाराजगंज, गोरखपुर जिले, तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं नेपाल की, तो यहां से लोग नेपाल तक चले जाते हैं रोजगार की तलाश में।
As floods have become more prolonged and frequent, the destruction has also become severe, which is causing more and more children into the trap of traffickers. क्लाइमेट चेंज का रोल अब यहाँ पर आता है। पहले क्या होता था, 2 4 5 साल में एक बार बाढ़ आती थी, लोग उसके लिए तैयार रहते थे। कुछ समय के लिए बाढ़ के दौरान लोग जो हैं वो दूसरे जगहों पे जाकर के काम करते थे और ग्रेजुअली अपने इलाके में रिटर्न कर जाते थे, दोबारा से एग्रीकल्चर या अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो शुरू कर देते थे। क्लाइमेट चेंज का रोल यहाँ पर ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो ड्रॉट जैसी सिचुएशंस है ये रेगुलर हो गई। ऐसा नहीं है कि कभी कभार आ रहा है, अब बाढ़ जो है वो रेगुलर बेसिस पे आ रही है। आपने देखा होगा कोई साल ऐसा नहीं होता, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो कोई भी साल ऐसा नहीं था जब किसी इस पर्टिकुलर इलाके में बाढ़ जो है वो ना देखने को मिली हो। ऐसे में क्या हो रहा है, जब बार बार बाढ़ आ रही है तो वो लोग अब बार बार डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने घरों से जाकर के उनको दूसरी जगहों पे रोजगार जो है वो तलाशने पड़ रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में शिकार बनते हैं कौन, वो बच्चे जिनको ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स अपना निशाना बनाते हैं। इन बच्चों को ले जाया जाता है, इन्हें बताया जाता है कि देखो तुम्हारे घर पे कुछ नहीं है, तुम यहाँ क्या करोगे, तुम्हें हम शहर ले जाएंगे, अच्छी जगह पे काम देंगे। और इन बच्चों को दिल्ली, जयपुर या ऐसे जगहों पर जहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स मौजूद है वहां पर इनको चाइल्ड लेबर में जो है वो इन्वॉल्व कर लिया जाता है। इनसे छोटे मोटे काम जो है वो कराए जाते हैं, जो चीज हमने तस्वीर में देखी। दोस्तों गोरखपुर जो है यूपी में वो की ट्रांजिट पॉइंट है फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन रीजन। रिपोर्ट में ये चीज सामने है कि गोरखपुर इलाके में सबसे ज्यादा ये गिरोह जो है वो सक्रिय है। इट इज फ्लैंक्ड बाय नेपाल ऑन वन साइड। अगर मैप में आपको मैं आगे दिखाऊंगा, गोरखपुर के आगे महाराजगंज और उसके आगे नेपाल है। बिहार का पश्चिम चंपारण जिला है, जिस वजह से नेपाल और बिहार को कनेक्ट करते हुए ये ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है। और ये वो इलाके हैं जो एनुअली फ्लडिंग का कारण बनते हैं। यहाँ पर एनुअली फ्लडिंग जो है वो होती है, जिस वजह से इन इलाकों से बच्चों की तस्करी करना इन गिरोहों के लिए आसान हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर गोरखपुर है, गोरखपुर के आगे ये महाराजगंज है, ये नेपाल है, यहाँ पर बिहार है। तो इस वजह से ये ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है जो बिहार से होकर के नेपाल तक या अन्य जगहों तक ले जाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि गोरखपुर में एयर और रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, इस वजह से गोरखपुर से देश के अलग अलग कोनों में तस्करी जो है वो इन बच्चों की जाती है। एक बॉडी है जिसका नाम है सेफ सोसाइटी। सेफ सोसाइटी ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसमें ये बात सामने आई, द मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिकिंग केसेस इन गोरखपुर एक्चुअली ओरिजिनेट इन खुशीनगर एंड पश्चिम चंपारण। बोथ आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड आर रेगुलेटरी अफेक्टेड बाय रेगुलरली अफेक्टेड बाय फ्लड्स। लगातार बार बार नियमित रूप से बाढ़ से ये इलाके प्रभावित होते हैं, चाहे खुशीनगर हो चाहे पश्चिम चंपारण हो। और यहाँ से इन बच्चों को तस्करी करके ले जाया जाता है और गोरखपुर के रास्ते फिर देश के अलग अलग हिस्सों में इनको भेज दिया जाता है। ट्रैफिक केसेस फ्रॉम कुशीनगर इंक्रीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मॉनसून। हर साल ऐसा होता है, जब मॉनसून आता है उस समय और उसके कुछ महीने बाद तक ट्रैफिकिंग जो है वो एकदम से बढ़ जाती है। ये सारी की सारी जानकारी जो है वो सेफ सोसाइटी ने अपने एनालिसिस में जो है वो सामने रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इशू है कंसर्न का वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, रिक्रूटिंग, ट्रांसफरिंग, हार्बरिंग एंड रिसीविंग ऑफ पर्संस बाय यूजिंग मींस लाइक फोर्स, थ्रेट, कोएर्जन। किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उस बल की मदद से, धमकी देके, जबरदस्ती या फिर ल्योर करके, उसको लालच दे करके कि तेरे को अच्छी जगह लेकर के जाएंगे, वहां तुझे रहने को अच्छा घर मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, तुझे हर महीने पैसे मिलेंगे। इन सभी चीजों का हवाला दे करके बच्चों को जो है वो यहाँ से लेकर के जाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? इन इंडिविजुअल्स की एक्सप्लॉयटेशन करना, इनका शोषण करना। शोषण जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ऑर्गन्स तक स्मगल किए जाते हैं, मानव तस्करी करके उनके शरीर के अंग जो है वो निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद इनको किसी फैक्ट्री में, किसी रिमोट जगह पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये बच्चे वापस कभी अपने परिवारों तक पहुंच ही नहीं पाते। The exploitation of these persons takes very extremely degrading forms like prostitution, organ trade, sexual exploitation, forced labor, slavery। जिन लोगों को तस्करी करके ले जाया जाता है इनको आगे चल करके बहुत ही बुरे हालात जो है वो देखने पड़ते हैं। यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है लड़कियों को, बच्चों को ऑर्गन ट्रेड का हिस्सा बनाया जाता है, फोर्स लेबर, स्लेवरी, बंधुआ मजदूरी आदि इनसे कराई जाती है। और जिस वजह से इनका पूरा का पूरा जीवन जो है वो इस ही दलदल में फंस करके रह जाता है। अब सवाल यह है कि कारण क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मानव तस्करी का? तो अनडाउटेडली हमें जब से हम आर्टिकल की बात करें तब से समझ आ रहा है पॉवर्टी, गरीबी जो है वो सबसे पहला कारण है। जहां पर गरीबी होगी वहां पर ट्रैफिकिंग अपने आप होना शुरू हो जाती है। बच्चों को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, माँ बाप के पास कोई लाइवलीहुड का सोर्स नहीं रहता, कोई जरिया नहीं रहता। इस वजह से इनको मजबूर किया जाता है या पेरेंट्स
खुद मजबूर होकर के अपने बच्चों को जो है वो सेल कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि बच्चों को बेच देंगे, ये जो लोग हमारे पास आए हैं ये इनको किसी अच्छी जगह ले जाएंगे। वो माँ बाप को भी सेम लालच देते हैं कि तुम अपने बच्चों को पाल नहीं पाओगे, इन बच्चों के बदले हम तुम्हें कुछ पैसे दे देते हैं, तुम्हारे बच्चे जो है वो शहर में रहेंगे, अच्छी जगह इनका जीवन बीतेगा। इन सभी चीजों के लालच में माँ बाप जो है वो गरीबी का शिकार होकर इनको बेच देते हैं। माइग्रेशन जो यहाँ पर देखने को मिलती है, द डिजायर टू माइग्रेट फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर लाइव्स आर मिजरेबल मेक इंडिविजुअल्स ओपन टू अप्रोचेस फ्रॉम ट्रैफिकर्स। जहां पर आप रहते हैं, जैसे सिचुएशन ये हुई कि बाढ़ आ गई, यहाँ पर कोई लाइवलीहुड का सोर्स नहीं है, ऐसे में आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। ट्रैफिकर्स आपको आकर के अप्रोच करेंगे कि अब क्या सोचा है, जमीन तो तुम्हारी सारी की सारी बह गई या फसल तुम्हारी तो बची नहीं, अब तुम कैसे अपने जीवन का गुजारा करोगे। उस समय वो कहते हैं हम तुम्हें ले जाते हैं किसी अच्छी जगह पे, अच्छा रोजगार देंगे ताकि तुम अपना परिवार जो है वो पाल सको। यहाँ पर इनिशियल स्टेज में उन्हें ल्योर किया जाता है, उन्हें बेहतर जीवन के लिए लुभाया जाता है, बट एक बार जब वो उनके नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में आ गए, उसके बाद उन पे बल का प्रयोग करके फोर्सफुली उनको एक्सप्लॉयटेशन में धकेल दिया जाता है। और कारण हमें पता चल गया, क्लाइमेट चेंज का क्या कनेक्शन है ये चीज समझ में आ गई। अब क्या कोई कानूनी ढांचा नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से डील करने का, क्या कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है? अनडाउटेडली है दोस्तों। संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 क्लॉज 1 भारत के संविधान का ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस एंड स्टेट्स दैट एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस शैल बी पनिशेबल ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मानव तस्करी जो है उसको प्रतिबंधित करता है संविधान का अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी अगर मानव तस्करी करता है तो ये करना दंडनीय अपराध है, उस व्यक्ति पे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये कहता है क्या, आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ये चीज कहता है। दिस इज कॉल्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का ये पार्ट है। इसके अलावा इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA, इमोरल ट्रैफिकिंग अनैतिक व्यापार, ये प्रीमियर लेजिस्लेशन है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी व्यक्ति का व्यावसायिक कारणों से, कमर्शियल एक्टिविटी से उसको काम लगाने के लिए, या फिर यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है पॉक्सो एक्ट 2012, जो कि 14 नवंबर 2012 को एनेक्ट किया गया था। ये स्पेशल लॉ है बच्चों के लिए ताकि उनको बचाया जा सके सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से। तो दोस्तों आई होप हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ पाए होंगे। इसमें हमने जाना कि क्या वजह है कि यूपी और बिहार के कुछ इलाके रेगुलर एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है, क्या होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या इसके पीछे के कारण है, क्या लीगल फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाएगा स्टडी आईक्यू का फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों 20 जून से स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जहां पर वो सभी फैकल्टीज जिनको आपने अभी तक यूट्यूब वीडियोस में देखा था वो लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे और सिविल सर्विसेज के पूरे सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपको इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ाया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। मात्र 18,500 रुपए में शुभ लाइव इस कोड की मदद से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।